हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन, ये एक परिवार क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दोनों जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ई मानेंगे। तो ई बराबर आपका दोनों लड़का, दोनों बच्चा क्या हो, लड़का हो। और ज्ञात है कि एक बच्चा एक लड़का है, एक लड़का। कह रहा है कि यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक लड़का है, कम से कम एक लड़का, तो हम लोगों को यही अब निकालना है। मैंने क्वेश्चन को, आपका लैंग्वेज को हम मैथ में कन्वर्ट कर दिए। जिस चीज़ का प्रायिकता निकालना है उसको ई मानेंगे। तो दोनों लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है तो इसको ई मान लेंगे। जबकि दिया है कि यह ज्ञात है चाहे दिया है, उसको एफ मानेंगे। तो एफ का मतलब कम से कम एक लड़का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ हम लोगों को निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले इस टाइप के सवाल में सिंपल स्पेस हम लोग लिख लेंगे। देखिए, एक परिवार में 2 बच्चा है तो दोनों बच्चा क्या क्या हो सकता है, इसी को सिंपल स्पेस कहेंगे। तो दोनों बच्चा हो सके कि बॉय हो, बड़ा वाला बच्चा भी बॉय, छोटा वाला बच्चा भी बॉय। बड़ा के लिए बड़ा से हम लिखे हैं, छोटा के लिए छोटा से। फिर ऐसा भी हो कि बड़ा बच्चा लड़का, छोटा बच्चा लड़की। फिर ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा लड़की या छोटा लड़का। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लड़की। अब यहाँ पर इसी में से सब इसको पढ़ के समझ के इसी में से लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए ई बराबर कह रहा है कि दोनों लड़का। तो दोनों लड़का इसमें मात्र यही है एक, बॉय। फिर इसके बाद एफ बराबर कह रहा है कि कम से कम एक लड़का। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक लड़का वाला तो हम लोग लिखेंगे ही, दोनों लड़का वाला भी लिखेंगे। जब कम से कम कहता है तो आगे की ओर बढ़ा जाता है, जब अधिक से अधिक कहेगा तो कम की ओर बढ़ा जाएगा। तो एक लड़का वाला पहले लिख लेंगे। तो देखिए, एक लड़का वाला यहाँ है, एक लड़का वाला यहाँ है। तो इसको हम लोग लिखेंगे बॉय गर्ल। फिर इसके बाद गर्ल बॉय। फिर इसके बाद 2 लड़का वाला, तो 2 लड़का वाला देखिए यहाँ है, इसको भी लिख लिए बॉय। अब आपको निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये होता है कि जो दोनों में मिलता हो, ई में और एफ में। तो देखिए, इसमें दोनों में बॉय मिल रहा है। तो यहाँ पर बॉय। और देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ बराबर हम लोगों का सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अब बाटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें सदस्य का संख्या कितना, तो एक परिवार में जब 2 बच्चे हैं तो 2 को गिनेंगे। 3 बच्चे कहेगा तो 3 का गिनती करेंगे 1। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो एफ में आपका देखिए 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, 1/3 यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इस तरह से इस टाइप को आप बड़ी आराम से इसी तरीक़ा से बनाना है, इसको आप बना सकते हैं। अब देखिए टाइप 2। देखिए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, ये आपका बहुत बार पूछा है 2013 में, 15 में, इसके बाद 17 में। देखिए कह रहा है कि ए 75% सत्य बोलता है। इसके बाद फिर कह रहा है कि बी 80%। तो किसी एक ही तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की क्या प्रतिशतता या प्रायिकता है। ए जो है आपका 75% सत्य बोलता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 75% का मतलब 75/100। इसको आप चाहें तो कटा सकते हैं, 25 से कटाइए तो 25 से 75, 25 चौका 100। फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कह रहा है कि 80% बोलता है।
सत्य। तो 80% का मतलब कि 80 या बटा में 100। इसको आप कटा दीजिए 20 से, 4/5। अब कह रहा है कि दोनों में विरोधाभास होने की प्रायिकता क्या है। विरोधाभास का मतलब कि दोनों एक दूसरे का विरोध करें, तो विरोध होने का प्रायिकता क्या है। तो विरोधाभास का प्रायिकता आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विरोधाभास। तो विरोधाभास होगा कब, जब ए सत्य बोले और बी जो है आपका असत्य बोले। असत्य का मतलब गलत बोले, तो ए सही बोलता है तो ए इंटरसेक्शन, बी असत्य बोलता है तो बी पर डैश, या का मतलब प्लस। ए आपका असत्य बोले और बी जो है सत्य बोले। यही दो कंडीशन में हम लोगों का विरोधाभास हो सकता है। अब यहाँ पर इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, इतना बराबर आप लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, फिर इसके बाद प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर इसके बाद आपका देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश के बदला में। ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश के बदला में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 3/4 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 4/5, फिर इसके बाद प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 4/5। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 3/4 गुने 1/5 प्लस ये आपका हो जाएगा 1/4 गुने 4/5। ये आपका हो जाएगा, लघुत्तम लीजिएगा तो 20, ऊपर में आपका 3 और प्लस 4, तो 7 और बटा में 20। यही हम लोगों का प्रायिकता हो जाएगा। अब इसको प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 7/20 को आप बाटा में 100 लाने का प्रयास कीजिए। तो नीचे आपको 5 से गुना कराना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से, यानी कि 35/100। तो 35/100 यानी कि 35%। प्रतिशत हो जाएगा 35%। और केवल प्रायिकता कहेगा तो प्रायिकता हो गया 7/20। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट बन गया। अब इसमें देखिए कह रहा है कि विरोधाभास, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। हाँ देखिए विद्यार्थी, टाइप 2 में आप लोगों का, टाइप 2 में कह रहा है कि टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 2 में एक व्यक्ति 80% सत्य बोलता है और दूसरा व्यक्ति जो है आपका 90%। तो पी ए बराबर, मान लीजिए कि पहला व्यक्ति ए है, 80% का मतलब 80/100, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये 90% का मतलब 90/100। इसको आप कटा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 20 से 4 और बटा में 5, ये आपका 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/10। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका सॉल्यूशन ही हम आपको कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि असहमत होने की क्या प्रायिकता है। दोनों में असहमत हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ असहमत, माने दोनों एक दूसरे पर राजी ना हो, विरोध हो जाए। तब विरोध का मतलब देखिए इसी स्थिति में विरोध होगा कि ए सही बोले और बी जो है झूठ बोले, गलत बोले। फिर इसके बाद या ए गलत बोले और बी जो है आपका सही बोले। एक गलत एक सही, एक गलत एक सही, तब इसका मतलब असहमत होगा। इसको अब आप आगे बना सकते हैं। और देखिए दूसरा का कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सहमत,
तो सहमत यानी कि दोनों जो है आपस में मिल जाए, दोनों का बात एकदम लड़ जाए। तो ये आपका कब दो स्थिति हो सकता है, या तो ए सही बोले बी भी सही बोले, दोनों सत्य बोले तब वो दोनों एक ही बात पर सहमत होंगे, या दोनों गलत बोले, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इस बात पर भी दोनों में सहमति होगा। दोनों झूठ बोले तब पर भी सहमति, दोनों सत्य बोले तब पर भी सहमति। असहमत होगा कब, दोनों में विरोध होगा कब, जब ए सही बी गलत, फिर ए गलत और बी सही, एक सही एक गलत, इसमें दोनों सेम बोले, दोनों सही और दोनों गलत, तो इसको हम लोग कहेंगे सहमत। असहमत होगा कब, तो जब एक सही एक गलत। तो इस तरह से आप इसको आगे बना सकते हैं। अब इसके बाद टाइप 3, देखिए सवाल हम लोगों का टाइप आपका 3 का पहला सवाल कह रहा है कि तीनों छात्रों द्वारा किसी प्रश्न का हल करने की प्रायिकता 1/3, 1/4, 1/5 है। 3 छात्र मान लिए कि ए बी सी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 1/5। अब कह रहा है कि प्रश्न हल किए जाने की प्रायिकता निकालें, और दूसरा में कह रहा है कि प्रश्न न हल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है कि हल हो जाए और दूसरा कह रहा है कि हल न हो। तो पहले हम हल न हो इसका प्रायिकता निकाल लेंगे, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ये इसका प्रायिकता जितना आएगा उसमें से इसको मैंने 1 में से इसको घटा देंगे तो ये हल होने की प्रायिकता निकल जाएगा। जैसे ए या ए डैश एक दूसरे का उल्टा होता है। ए का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता, ए डैश का मतलब कि उसी घटना को नहीं घटने की प्रायिकता। तो यहाँ पर आपका ये नहीं निकल जाएगा, इसका मतलब कि डैश निकल जाएगा। डैश जब निकल जाएगा उसको 1 में से घटा देंगे तो ये आपका ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हल नहीं हो इसको निकालने के लिए सबसे आसान है, इसको हम निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सवाल जो है आपका हल है न हो, तो हल ना हो तो किसी से सवाल हल ना हो, माने ए से भी नहीं बने, फिर इसके बाद बी से भी नहीं बने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से भी नहीं बन रहा है सवाल, फिर इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से भी नहीं बने। इसका मतलब यही ना हुआ कि ए से भी नहीं बने, बी से भी नहीं बने, सी से भी नहीं बने। अब इसी को सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश के मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के मान 1/3, फिर इनटू में 1 माइनस 1/4, फिर इनटू में 1 माइनस 1/5। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 4/5। तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 ही कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आंसर हम लोगों का हो गया 2/5। अब पहला सवाल आपका बनाना है कि हम लोगों का सवाल जो है हल हो जाए। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसका मतलब कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हल न हो, उल्टा। तो यहाँ पर आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हल न हो का प्रोबेबिलिटी आया है 2/5। तो 1 माइनस 2/5, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/5, यही हो गया हम लोगों का आंसर। इस तरह से इस टाइप को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब आपका टाइप 4, इसको लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, टाइप 4 में
हम लोग का सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति जो 55 वर्ष का है उसके 75 वर्षों तक जीवित रहने का प्रतिकूल संयोगानुपात 8:5 है। फिर इसके बाद कह रहा है कि तथा उसकी पत्नी जो 48 वर्ष की है उसके 68 वर्षों तक जीवित रहने का प्रतिकूल संयोगानुपात 4:3 है। फिर इसके बाद कह रहा है कि इस बात की संभावना बताइए कि उनका जोड़ा उसके बाद 20 वर्षों तक जी सकेगा। पति 55 वर्ष का है, उनका जीवित रहने का प्रायिकता जीवित रहने का प्रतिकूल संयोगानुपात 75 वर्षों तक जीवित रहने का, 55 से 75 यानी कि 20 वर्ष जीवित रहे। फिर इसके बाद पत्नी 48 वर्ष है, 48 से 68 वर्ष यानी कि 20 वर्षों तक जीवित रहे। तो दोनों जोड़ा जो है आपका 20 वर्ष तक जीवित रहे, इसका प्रायिकता हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम माना कि पति बराबर ए या पत्नी बराबर बी। तो सवाल में हम लोगों का पति का प्रतिकूल संयोगानुपात यानी कि पी ए डैश, सूत्र होता है प्रतिकूल संयोगानुपात का P(a) बटा में PA बराबर 8/5। फिर इसके बाद पत्नी का प्रतिकूल संयोगानुपात यानी कि PB' अब बटा में PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर दिया है 4:3। अब इसके बाद कह रहा है कि दोनों 20 वर्षों तक जीवित रहें। तो दोनों 20 वर्षों तक जीवित रहे, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हम लोगों को निकालना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए देखिए सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A या प्रोबेबिलिटी ऑफ B हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर निकाल के या उसी सूत्र पर सेट कर दीजिएगा। तो है देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A' बटा में PA, तो A' को हम लिख रहे हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A अब बटा में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जे के त्यों बराबर में आपका 8/5। अब देखिए तिरछा तिरछी गुण है तो 5 माइनस 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ PA बराबर 8 प्रोबेबिलिटी ऑफ PA। अभी -5 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी कि 8 और 5 13 प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर हो जाएगा, ये 13 को इधर लाएंगे तो 5/13। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको देखिए हम डायरेक्ट भी एक उपाय बता रहे हैं निकालने का। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इतना दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डायरेक्ट आपको निकालना है। तो A के सामने बताइए क्या है 5, तो यहाँ पर ऊपर में 5 लिख देंगे। अब बाटा में हम लोग क्या लिखेंगे इस दोनों को जोड़ करके। अब जैसे इसको भी इसी तरह से आप निकालिएगा, देखिए इतना आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B के सामने 3 है तो यहाँ पर ऊपर में 3 आई दोनों को जोड़ करके बाटा में लिखाएगा तो 4 और 3 7। अब हम लोगों का दोनों जोड़ा जी सके यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब PA इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मान 5/13 गुने 3/7। ये आपका कटने वाला नहीं है तो 15/91 यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इसी तरह से आपका टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो उसमें डायरेक्ट दे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है तो 1/5 गुने 1/4 तो 1/20 हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 कि 7 या 11 आने की क्या प्रायिकता है यदि 2 पासे फेंके जाते हैं। तो यहाँ पर घटना जो है 7 या 11 आना, इसी का प्रायिकता निकालना है। 2 को पासा जब फेंका जाएगा तो सबसे पहले तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 के पावर 2 यानी कि 36।
अब इसके बाद ये कह रहा है कि घटना जो है हम लोगों का 7 या 11, तो 7 के लिए और 11 के लिए यहाँ पर लिखेंगे। तो 7 कैसे कैसे आ सकता है, पहला पर 1, दूसरा पर 6, या आपका 2, 5, फिर इसके बाद 3, 4, पहला पर 3, दूसरा पर 4, या आपका पहला पर 4 और दूसरा पर 3, फिर यह आपका हो सकता है 5, 2, 5, 2, फिर इसके बाद ये भी हो सकता है 6, 1, फिर इसके अब 7 आने के लिए तो इतना हो गया। अब 11 कैसे कैसे आ सकता है, तो पहला पर 5, दूसरा पर 6, या पहला पर 6, दूसरा पर 5, इतना ही तरीका से 11 आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बटा एन एस, एन ई अब बटा में एन एस। तो यहाँ पर हम लोग का नंबर ऑफ ई हो गया, देखिए इसको गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8। अब बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ देखिए 36, 8 बटा 36, तो इसको कटा देंगे, 4 से हम कटा रहे हैं, तो 4 दूनी 8, इस 4 से 9 बार में, यानी कि 2 बटा 9 यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप इस टाइप को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब आपका टाइप 6, हाँ देखिए विद्यार्थी, ये आपका x का प्रायिकता बंटन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि a का वैल्यू निकालिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ x छोटा है 3 से, ये भी निकालिए। तो यहाँ पर a का वैल्यू निकालने के लिए देखिए आप लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, सिग्मा पी आई बराबर सूत्र होता है 1। सिग्मा पी आई का मतलब कि इस टोटल प्रोबेबिलिटी का योगफल जो है ये सूत्र होता है 1। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, a + 3a + 5a + 7a, ऐसे जोड़ते जोड़ते कितना आएगा, तो a का 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 25 और 11 आपका 36, 36 और 13 49, 49 और ये आपका 15, 49 अब 15 64, 64 अब प्लस आपका ये हो जाएगा 17, 64 और 7, 64 और 7 आपका 71 हो जाएगा, 71 10 81, यानी कि 81a। तो 81a बराबर ये हो गया 1। अब इसलिए a बराबर हो जाएगा 1 बटा 81, ये आप लोगों का हो गया आंसर। a का तो वैल्यू निकल गया। अब देखिए दूसरा हम लोगों का प्रोबेबिलिटी ऑफ x छोटा है 3 से, x छोटा है 3 से, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 से छोटा मान 0, 1 और 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। अब इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मान a, 1 का मान 3 है, 2 का मान 5 है, तो a + 3a + 5a। तो ये देखिए 5a 3 है, 8 है या प्लस a, तो ये 9a हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 इंटू में a, तो a का वैल्यू देखिए 1 बटा 81, तो 1 बटा 81 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, 9 से 81 कट जाएगा 9 बार में, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1 बटा 9। इस तरह से आपका चैप्टर 13 जो है समाप्त हो गया। अब हम लोगों का जेएमएस बुक जो है आपका समाप्त हो गया। चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वो आप माने कोई मायने नहीं रखता है, पढ़ना चाहे नहीं पढ़ना, काहे कि चैप्टर 1 से तो ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता कहाँ है। ऐसे आप लोगों का इच्छा देखिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आप हमसे बोलिएगा तो हम बना देंगे। और इसको आप खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़ लीजिएगा, ये आपका काम हो जाएगा।
अभी तो देखिए परीक्षा का डेट भी बढ़ सकता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या है कि कोरोना का रफ्तार जो है माने दिनों पर दिन केस ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है। तो देखिए क्या होता है। धन्यवाद। इस तरह से हम लोग का जेएमएस बुक समाप्त हो गया। धन्यवाद।